देश में कई गौरवशाली योद्धा और राजाओं ने अपनी मातृभूमि पर संकट आने पर अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। देश के उन्हीं शूरवीरों में एक है मेवाड़ महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप ने अपने राज्य को वापस पाने के लिए लगातार संघर्ष किया। वे दुश्मन के आगे कभी झुके नहीं और किसी कीमत पर समझौता नहीं किया। तो आइए जानते हैं मेवाड़ी शेर महाराणा प्रताप के बारे में, जिन्होंने मुगल शासक के छक्के छुड़ा दिए। तो कहानी को शुरू करते हैं। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 मेवाड़ के कुंभलगढ़ में हुआ। प्रताप उदय सिंह द्वितीय और महारानी जयवंता बाई के सबसे बड़े बेटे थे। 16वीं शताब्दी के राजपूत शासकों में से एक महाराणा प्रताप थे। वे एक ऐसे शासक थे जिन्होंने दुनिया भर में अपनी बहादुरी का डंका बजा रहे अकबर का भी जीना दुश्वार कर दिया था। प्रताप ने बचपन से ही मां जयवंता बाई से युद्ध कौशल के बारे में जाना। इतिहास में भी महाराणा प्रताप और मुगल बादशाह अकबर के बीच हल्दी घाटी का हुआ युद्ध सबसे अधिक चर्चित है। उस युद्ध को लेकर भी कई तरह के अलग अलग तथ्य सामने आए। वो युद्ध भी महाभारत युद्ध की तरह विनाशकारी माना गया। इस युद्ध में न तो अकबर जीत पाया था और न ही राणा हारे थे। दरअसल हल्दी घाटी के युद्ध के समय भी मुगलों के पास सैन्य शक्ति ज्यादा थी। प्रताप के पास सैनिकों को भले कमी थी, मगर उनके जुझारूपन के आगे हजारों सैनिक कुछ नहीं थे। महाराणा प्रताप के पास भाला 81 किलो वजन का था और उनके छाती पर जो कवच था उसका वजन 72 किलो था। इतना ही नहीं, उनके भाला, कवच, ढाल और साथ में 2 तलवारों का वजन कुल मिलाकर 208 किलो था। इस युद्ध में अकबर के 85,000 सैनिकों के सामने महाराणा प्रताप के महज 20,000 सैनिक थे। कम सेना में भी प्रताप ने हार नहीं मानी और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते रहे। इस युद्ध में जख्मी होने के बावजूद महाराणा मुगलों के हाथ नहीं आए। जब जंगल में जाकर छिप गए थे महाराणा प्रताप कुछ साथियों के साथ जंगल में जाकर छिप गए और यही जंगल के कंदमूल खाकर लड़ते रहे। महाराणा यहीं से फिर से सेना को जमा करने में जुट गए। हालांकि तब तक एक अनुमान के मुताबिक मेवाड़ के मारे गए सैनिकों की संख्या 1600 तक पहुंच गई थी, जबकि मुगल सेना में 350 घायल सैनिकों के अलावा 3500 से लेकर 7800 सैनिकों की जान चली गई थी। 30 वर्षों के लगातार प्रयास के बाद भी अकबर महाराणा प्रताप को बंदी नहीं बना सका। आखिरकार अकबर को महाराणा को पकड़ने का ख्याल दिल से निकालना पड़ा। बताते हैं कि महाराणा प्रताप के पास हमेशा 104 किलो वजन वाली 2 तलवार रहा करती थी। महाराणा 2 तलवार इसलिए साथ रखते थे कि अगर कोई निहत्था दुश्मन मिले तो एक तलवार उसे दे सके, क्योंकि वे निहत्थे पर वार नहीं करते थे। महाराणा को पीठ पर लिए 26 फीट का नाला एक छलांग में लंघ गया था चेतक। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक भी उनकी ही तरह बहादुर था। महाराणा के साथ उनके घोड़े को हमेशा याद किया जाता है। जब मुगल सेना महाराणा प्रताप के पीछे लगी थी, तब चेतक महाराणा को अपनी पीठ पर लिए 26 फीट के उस नाले को लंघ गया था, जिसे मुगल पार न कर सके। चेतक इतना अधिक ताकतवर था कि उसके मुंह के आगे हाथी की सूंड लगाई जाती थी। चेतक ने महाराणा को बचाने के लिए अपने प्राण त्याग दिए। महाराणा प्रताप की मृत्यु पर अकबर की आंखें भी हुई थी नम। बताते हैं कि महाराणा प्रताप के 11 रानियां थीं, जिनमें से अजबदे पनवार मुख्य महारानी थी और उनके 17 पुत्रों में से अमर सिंह महाराणा प्रताप के उत्तराधिकारी और मेवाड़ के 14वें महाराणा बने। महाराणा प्रताप का निधन 19 जनवरी 1597 को हुआ था। कहा जाता है कि इस महाराणा की मृत्यु पर अकबर की आंखें भी नम हो गई थीं। 19 जनवरी को महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि दर्ज है। वहीं मेवाड़ का इतिहास का स्रोत वीर विनोद में माघ शुक्ल एकादशी ही बताई गई है। मेवाड़ के इस सबसे प्रामाणिक ग्रंथ के लेखक और इतिहासकार श्यामल दास ने यही तिथि बताई है। प्रताप के निधन के दिन एकादशी 29 जनवरी को ही थी।